परम पूज्य सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की महान भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सीहोर ग्राम चौंडी की पावन धरा पर सुखद सत्संग समागम संपन्न होने जा रहा है। रात्रिकालीन बेला में शीतल मौसम सबके प्रेम स्नेह की सरिता प्रवाहित हो रही है। मंगलकारी संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। चौंडी गांव में 1 महीने पूर्व पधरौनी के रूप में हम आए थे। श्री राजेश जी ने आमंत्रित किया था। राजेश की श्रद्धा भी अपार थी। उन्होंने नम्र निवेदन किया कि मेरे पावन घर पे आपके चरण पड़ने चाहिए। जब इस गांव में हम पहुंचे, राजेश के घर पर लगभग गांव के 50 महानुभावों से भेंट हुई। 10 मिनट हमने सत्संग किया। उज्जैन आश्रम निर्माण के लिए हमारी संत मंडली दान ले रही थी, तो संत दान लिख रहे थे, भक्त दान दे रहे थे। तो लिखने वालों की कमी थी, तो मैंने बने सिंह से कहा कि आप लिखने में मदद कर दो। मदद किया। फिर मैंने कहा कि इस गांव में एक बार 2-3 दिन का सत्संग भी सब लोग मिल करके रखो, और मैं समय दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी इस गांव में सत्संग हो सकता है। समस्त ग्रामवासियों का पुण्य और सौभाग्य, और कहते हैं वह धरती धन्य है जहां पर गुरु भक्तों का जन्म होता है। धन्य माता पिता, धन्यो गोत्रम, धन्यम कुलोद्भवः, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि वह मां धन्य है, वह पिता धन्य है, वह कुल और गोत्र भी धन्य है, और वह धरती धन्य होती है जहां पर गुरु भक्त का जन्म होता है। तो ये चौंडी की धरती धन्य है जहां पर आप जैसे भक्तों का जन्म हुआ, और आपके बीच में अनन्य भक्त श्री बने सिंह का भी जन्म हुआ। उनकी भागीरथी प्रयास, भागीरथी तपस्या सत्संग की गंगा को लेकर 4-5 दिनों के लिए यहाँ पर आई हुई है। उनकी इच्छा थी 7 दिन सत्संग हो, संत जी की इच्छा थी 3 दिन हो, तो उन्होंने कहा चलो 4 दिन में ठीक है। 4 दिन का समागम रखा गया।
आज मैं यहाँ की उपस्थिति देख करके मुझे उम्मीद नहीं थी कि रात में कोई सुनने आएगा, लेकिन धामनिया खोरी गांव में जब सत्संग हुआ बाबा जी के धाम में, वहाँ भी रात में हमने देखा कि लोग बड़े प्रेम से डटे हुए हैं। पहली बार वहाँ रात का सत्संग मैंने किया था, ये दूसरा रात वाला सत्संग है। मध्य प्रदेश में हम केवल वही 12 से 3 कर देते हैं, बात बंद कर देते हैं, और रात में लोग और ठाट बाट से बैठे हुए हैं, क्योंकि इधर उधर दिखाई भी नहीं पड़ता है बाहर कुछ, तो सब एकाग्र भी है। और साथ में रात में घर में काम भी कोई नहीं है, दिन भर काम फाइनल करके आए हैं। रात में सोना ही सोना था, तो लोग थोड़ा कम सो लेंगे इस हिसाब से आए हैं। फिर लोग ये भी कहते हैं सोना तो जिंदगी भर है, ये जो चांदी मिल रही इसको बटोरो। और सभी का बहुत प्रेम है। आज 3 प्रश्न आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। प्रथम प्रश्न है, मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? जिस चाहत को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता रहता है, रात में भी चिंता करता है, दिन में बेचैन रहता है, पर क्या चाहता है जिसके लिए इतनी बड़ी टेंशन करता है? और मनुष्य को क्या चाहिए? नंबर 1, मनुष्य अपनी रोटी और धोती के इंतजाम के लिए भी दौड़ता है, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं निर्वाह। निर्वाह के लिए ये प्रथम स्टेज है। यदि भूख न लगती तुमको और कपड़े न पहनने पड़ते तुमको, तो तुम्हारी क्या दशा होती आपको पता है? फिर क्या तुम सुखी हो जाते? क्या तुम सुखी हो जाते? फिर भी सुखी नहीं होते, क्योंकि पेट की भूख तो बहुत छोटी होती है, मन की भूख बहुत बड़ी होती है। पेट की भूख के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना प्रॉब्लम मन की भूख के लिए है, और मन की भूख ही इंसान को सुबह से लेकर शाम तक दुनिया की माया की अंधी दौड़ में दौड़ाती रहती है, और इसीलिए इंसान बेचैन रहता है। रात्रि का समय है, जब बात कोई दमदार निकले तो ताली भी दमदार लगा देना। लगता है ताली बजाना सिखाना पड़ेगा। अलग अलग चिटर पिटर करते हो, एकता से ताली बजनी चाहिए। एक साथ मिलिट्री के लोग जैसे कदम एक साथ रखते हैं, ऐसा लगता है लोग कोल्हू में पेरे गए हैं, अधमरे हैं, दम नहीं है। उत्साह से भर जाओ, चिंताओं को छोड़ दो, जिंदगी के आनंद में डूब जाओ। ये दुनिया के झमेले कम नहीं होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम नहीं होंगे। घबराओ मत। तो नंबर 1, मनुष्य को चाहिए निर्वाह, रोटी और धोती का इंतजाम। और कितने लोगों की किस्मत ऐसी है कि रोटी और धोती का इंतजाम भी ठीक नहीं कर पाते। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें ही सेटिंग नहीं कर पाते।
न तो मकान ठीक है और न तो भोजन की व्यवस्था ठीक है और न तो पहनने के कपड़े ठीक है। अब ये किस्मत का खेल है, कर्म का प्रभाव है। जो भी करते हैं वो सब जीरो ही रहता है, भाग्य साथ नहीं देता है। अभी मैं लंका गया था तो भारत देश से कई गुना गरीब देश लंका है। वहां बड़ी हालत खराब है लोगों की। नेपाल देश में अभी प्रोग्राम था 10-12 दिन पहले ही मेरा, वहां भी बहुत गरीबाई है। ये तो मध्य प्रदेश, ये तो बहुत अमीर प्रदेश है, लेकिन तुम इस अमीरी में खुश नहीं हो क्योंकि तुमने नेपाल और लंका की गरीबी को देखा नहीं है। उसको अगर देख लो तो तुम घर में आकर ढोल बजाओगे कि हम बड़े सुखी हैं, बहुत खुश हो जाओगे। दूसरी मनुष्य के जीवन की जरूरत है। जब रोटी और कपड़ा और मकान, ये तीनों की व्यवस्था जम जाती है तो मनुष्य दूसरी चीज क्या चाहता है? वो सुविधा चाहता है, कंफर्टेबल लाइफ, फैसिलिटी युक्त लाइफ, कि सुविधाजनक जिंदगी बीते। जीवन में सुविधा चाहिए और सुविधा कोई फालतू चीज नहीं है, सुविधा की भी आवश्यकता है। क्योंकि जितनी सुविधा होगी उतना तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ सकती है। जैसे तुम्हारी गाड़ी में एसी लगा है तो ड्राइवर 200 किलोमीटर ज्यादा गाड़ी चला सकता है, दोपहर में भी चला सकता है, खूब पानी बरसता हो तो भी चला सकता है। लेकिन गाड़ी में एसी नहीं लगा है तो बहुत धूप में ड्राइवर तिलमिला जाता है, सवारियां भी तप्त हो जाती है। बहुत पानी बरसे तो शीशा बंद करे तो अंदर गैस बनती है, दम घुट रहा, शीशा खोले तो अंदर पानी घुस रहा, तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए जीवन में सुविधा की भी जरूरत है, सुविधा होनी चाहिए। परंतु सुविधा तो हर व्यक्ति चाहता है पर सबको मिलती नहीं है। कोशिश भी करते हैं लोग कि भरपूर सुविधा हो, पर सुविधा होती नहीं। कितने लोग कम प्रयास से भी अधिक सुविधा पा जाते हैं, फैसिलिटी हो जाती है। मुकेश अंबानी के पास में सोने की कार है, तुम्हारे पास में सोने की कटोरी भी नहीं, केवल सोने की नथुनी है, वो भी जब पहनो तो डर लगता है कोई नाक नोच न डाले। घबराहट है। ट्रेन में पहन कर चलो तो कान नोच देते हैं लोग, कान के कुंडल नोच ले जाते। तो कहाँ पहनो बताओ? अब घर में पहनो तो नथुनी भी एक झंझट है, बार बार फंसती है। काम करो कि नथुनी सुधारो। इसलिए पुरुष लोग नथुनी पहनते ही नहीं। ये बड़े खिलाड़ी, ये महिलाओं को नाथ देते हैं कि तुम फंसो इसमें। राजस्थान के पुरुष भी कान में कुंडल पहनते हैं। उन्होंने कोशिश किया महिलाओं की बराबरी करने के लिए, और महिलाओं का आभूषण सोना चांदी है, और इसलिए महिलाओं को पहनाया जाता था। प्राचीन समय में महिलाओं के नाम कोई जमीन जगह नहीं होती थी,
तो इनको सोना चांदी पहनाया जाता था। पति से कुछ डिस्टर्ब हो जाए और नाराज होकर भागे तो कम से कम 1,00,000 2 लाख का सोना चांदी ले जाए, खर्चा तो चले। ये व्यवस्था थी। लेकिन वास्तव में नारी का आभूषण पति की प्रसन्नता है। पति की खुशियां ही उनके कान के कुंडल हैं और पति का प्रेम ही नाक की नथुनी है। और पति अगर अपनी पत्नी का ध्यान रखता है और पत्नी पतिव्रता है, इससे बड़ा कोई आभूषण नहीं होता है। जिस नारी के पास में ये आभूषण है वो नारी सब नारियों से अधिक सुंदर होती है और उसी नारी का सम्मान भी होता है। सीता जी के पास में क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक अंगूठी पहना था। जब वनवास में सीता जी गई है और राम भगवान के पास में तो पैसे भी नहीं थे। कभी तुम्हारे पास में पैसे ना हो तो चिंता मत करना। तुम याद कर लेना कि राम भगवान 14 साल वनवास में रहे और पैसे नहीं थे, फिर भी काम चल गया। तो अपना भी चलेगा, 14 घंटे तो चल ही सकता। लेकिन राम भगवान तुम्हारी तरह पुड़िया नहीं खाते थे, तुम्हारी तरह बीड़ी भी नहीं पीते थे। बीड़ी पीने वाले का काम पैसे के बिना तो 1 घंटा भी नहीं चलेगा। वो तो फिर 1 घंटा बीड़ी न मिले तो बीड़ी मांगता घूमता है, इज्जत खोकर घूमता है कि भैया बीड़ी दे दो। और कोई बीड़ी दे दिया तो दूसरे से माचिस मांगता घूमता है कि माचिस तो दे दो। बीड़ी तुमको भिखारी बना देती है। ये बीड़ी की आदत भिखमंगा की स्थिति में पहुंचा देती है। तुम सम्राटों के भी सम्राट हो, तुमसे बीड़ी का कोई रिश्ता ही नहीं है। शराब का दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। किसी नशा का तुमसे कोई रिलेशन नहीं, संबंध नहीं है। और जितने ज्यादा नशा से तुम दूर रहते हो उतना ज्यादा तुम आजाद रहते हो, और जितना नशा में तुम डूबते हो उतने ही ज्यादा तुम बर्बाद होते चले जाते हो। इसलिए नशा से छूटो। नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अतिशय दुखदायी। नशा भी हो तो ऐसा हो जैसे बने सिंह को सत्संग का नशा चढ़ गया। सत्संग का नशा चढ़े और बुला करके संत जी को 4 दिन सत्संग करा दिया। अभी 2 दिन भागवत हुई है उनसे पहले। वो आदमी बुद्धिमान है, वो समझा ये संत जी 4 दिन प्रवचन सुनाएंगे, इसके पहले 2 दिन भागवत कर देता हूं ताकि श्रोताओं की तैयारी हो जाए, व्यवस्था की तैयारी हो जाए, सेटिंग जम जाए। तो 2 दिन कथा हो गई और 4 दिन सत्संग। इस बात पर मैंने ख्याल किया कि ये बड़ा बुद्धिमत्ता का निर्णय हुआ। अगर आज से डायरेक्ट हम शुरू करते तो आज कोई ना कोई लाइट इधर उधर सुधारता रहता। और मैं यहां आया तो देखा तो यहां सुधारने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले सब सुधरा हुआ है। नशा हो तो सेवा का नशा हो, देशभक्ति का नशा हो, माता पिता की सेवा का नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा करा रहे थे, ऐसे तुम्हारे ऊपर भी माता पिता की भक्ति का नशा चढ़ जाए तो अपने माता पिता को कार में बिठा करके और सत्संग रूपी तीर्थ में ला करके डुबकी लगवा दीजिए, तो माता पिता भी तर जाएंगे। अन्य तीर्थों में जाओ ना जाओ, लेकिन सत्संग के तीर्थ में माता पिता को लाओ। सब तीर्थों से बड़ा तीर्थ सत्संग का तीर्थ कहा गया है।
आज संतोष तिवारी जी कथाकार मुझे मिलने के लिए गए धामनिया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जहां संत रहते वहां स्वर्ग का वास रहता है, और जहां स्वर्ग है वहां संत नहीं रहते। स्वर्ग में संत नहीं, जहां संत है वहां स्वर्ग रहता है। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु चरणाम भजम। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ लाजो। ये चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ है। तो एक महात्मा गांव से बाहर रहता था और कुटिया छोड़कर कहीं जाता नहीं था, अपनी कुटिया में ही रहता था। न गांव में जाता था न शहर में जाता था, उसका अपना नियम था। और रात में उसकी कुटिया में कोई आता भी नहीं था, बंद कर देता था गेट अपना। और अकेला था, बूढ़ा था, जटाधारी था। तो उस महात्मा के यहां दिन में 2 यात्री आए। वो काशी में पड़ रहे थे, काशी से वापस लौट रहे थे, और दोनों महात्मा की कुटिया में दोपहर में पहुंच गए। महात्मा ने उनको शरबत पिलाया, बिठाया, प्रेम किया, और शाम को भोजन बनाकर खिलाया। अतिथि का सत्कार भगवान का सत्कार है। अतिथि की सेवा भगवान की सेवा है। मेहमान का सम्मान भगवान का सम्मान है। भगवान के रूप में किसी को मिलता ही नहीं है। भगवान को डायरेक्ट तुम झेल भी नहीं पाओगे। कभी मेहमान के रूप में आता है, कभी संत के रूप में आता है, कभी माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में, और कभी किसी भिखारी के रूप में भी भगवान मिल जाता है। फर्क इतना है तुम पहचान नहीं पाते हो। तुम भगवान को ढूंढने न जाने कहां कहां जाते हो, और भगवान रोज तुमको मिलता है। जिस दिन पहचानने की आंख मिल जाएगी उसी दिन जिंदगी तुम्हारी धन्य हो जाएगी। नारी के रूप में नारायणी का दर्शन, नर के रूप में नारायण का दर्शन। तुम दुनिया की बहुत सी देवियों की पूजा करते हो। वैष्णो देवी, फलोदी माता, खोड़िया देवी, खोड़ियार देवी, बमलेश्वरी देवी, डमलेश्वरी देवी, संतोषी देवी, ललिता देवी, शिकारी देवी, बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती है। लेकिन दुर्गा देवी, इन सब की पूजा करते हो, लेकिन कोई देवी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। कब तक? जब तक तुमको जन्म देने वाली जगदम्बा, तुम अपनी मां के अंदर देवी का रूप नहीं देख पाते हो और श्रद्धा से उसके पैर नहीं छू पाते हो, तब तक दुनिया की कोई देवी तुमसे खुश नहीं हो सकती है। इसलिए उस जगदम्बा को ध्यान दीजिए। वो महात्मा शाम को रोटी बनाता है। रोटी बनाना लगभग सबको सीखना चाहिए। इसमें कितने पुरुष बैठे हैं जिनको रोटी बनाना तो छोड़ो, चूल्हा जलाना भी नहीं आता है। और एक दिन भी चूल्हा जलाना पड़े तो उनके धुआं लगे तो चूल्हा फोड़ देंगे। बड़ी गुस्सा आएगी और कहेंगे कि हमको खाना ही नहीं। चूल्हा फोड़ के उसमें पानी बाल्टी भर डाल देंगे। लेकिन गुस्सा मत कीजिए, बनाना सीखिए। भोजन बनाना बहुत बड़ी कला है। आपका देश का जो प्रधानमंत्री है ये बहुत अच्छा भोजन बनाना जानता है और बहुत अच्छी गाड़ी का ड्राइवर भी है।
बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, और झाड़ू लगाना वो बहुत अच्छा जानते, वो सब कर चुके हैं, मजदूरी भी कर चुके हैं। सब दशा दुर्दशा होने के बाद दिशा मिली। भोजन बनाना सीखो। गुजरात की नारियों से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन वहां के पुरुष बना लेते हैं। मैं कभी किसी के यहां विशेष नाश्ता करता हूं तो पुरुष बनाते हैं और स्त्रियां पंगत में बैठकर खाती। तो मैंने कहा इनको बनाने दो, बोले इसको अच्छा आता नहीं, मैं टाप का बनाता हूं, ये खाएगी। मेरी वाइफ है बैठे हुई। इतना खिलाड़ी लोग हैं गुजराती। तो महात्मा भोजन बहुत अच्छा बनाता था, उसने बनाया भोजन। प्राचीन समय में रोटियां मोटी मोटी बनती थी जिनको ठक्कर कहा जाता था, इतनी मोटी और बड़ी। एक रोटी में एक आदमी के लिए काफी है। अब तो छोटे छोटे फुलका बनते हैं, और फुलका खाने के बाद भी कहते हैं पेट फूला है। तो फुलका खाओगे तो फूलेगा ही। छोटा फुलका खाते हैं और कहते हैं पेट फूल गए। और फुलका का भी पेट फूला है, उनका भी फूला है। फुलका पेट में गया, पेट को फुला दिया। वो मोटी रोटियों में जो टेस्ट था, स्वाद था, वो फुलकों में स्वाद होता नहीं। तो महात्मा ने रोटी बना करके दोनों विद्वानों को खिलाया। दोनों विद्वानों ने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, चारों धाम स्नान कर चुके, आप दर्शन हो गए चारों धाम? महात्मा ने कहा मैं तो यहां से कहीं गया ही नहीं। बोले प्रयागराज स्नान हुई, छिपरामा में डुबकी लगाया? बोले मैं तो यहीं हैंडपंप में नहा लेता हूं, गए। तो दोनों विद्वान नाराज हो गए। बोले ये तो बहुत गलत आदमी के यहां ठहर गए हम। दोनों आपस में बात कर रहे थे रात में, ये किस मॉडल का महात्मा है, कहीं गया ही नहीं। रात की जब 12 बजे तो महात्मा के गेट के पास में काले रंग की गायें इकट्ठी होती है, और गेट फट से खुल जाता है और गायें अंदर घुस जाती है। महात्मा के भीतर का कंपार्ट बहुत बड़ा था। गायें वहां बैठती हैं, लौटती हैं, पोतती हैं, और सफेद रंग की होकर के फिर बाहर निकलती चली जाती। महात्मा गायों के आसपास में टहल रहा है। वो दोनों विद्वान सोच रहे हैं कि ये करिश्मा क्या है। ये काले रंग की गायें 12 बजे रात को आई हैं और इस रेत में बैठी हैं, लौटती हैं, पोटती हैं, और सफेद रंग की होकर जा रही हैं। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। एक गाय को रोका उन दोनों विद्वानों ने और पूछा, तुम कौन हो? तो उन गायों ने कहा कि तुम कौन हो मेरा परिचय पूछने वाले? तो उन्होंने कहा मैं काशी का विद्वान हूं। बोले विद्वान का कोई स्थान नहीं होता है, विद्वता नहीं शुद्धता चाहिए। शुद्धता है? बोले शुद्धता तो नहीं है, विद्वता है। व्याकरण नहीं, आचरण चाहिए। फिर भी पूछते हो तो हम बता देते हैं। हम सब तीर्थ हैं। दुनिया के लोग हमारे में स्नान करके पाप धो देते हैं, इसलिए हमारा रंग काला हो गया है। हम गाय का रूप धारण करके यहां पर इसलिए आए हैं कि भारत देश के अंदर यही एक महात्मा है जिसने पूर्ण तपस्या किया है, और इसके चरणों की धूल यहां पड़ी है। इन चरणों की धूल में हम स्पर्श कर लेते हैं तो सब पाप की कालिमा धुल जाती है, और फिर पवित्र दिव्य सफेद कलर मिल जाता है। इसलिए हम यहाँ साल में एक बार आकर के
महात्मा के चरणों की धूलि में लौटते हैं। दोनों विद्वान दंग रह गए कि महात्मा के चरणों की धूलि में तीर्थ आकर लौट रहे हैं। तो उन तीर्थ और नदियों ने कहा कि सब तीर्थों का महातीर्थ तपस्वी वैराग्यवान ब्रह्मचारी संत के चरणों की धूल होती है। इसलिए नदियों के किनारे जहां जहां संत महात्माओं का स्थान है, जहां जहां संत महात्मा तप कर रहे हैं, जहां जहां संत महात्मा साधना कर रहे हैं, वहीं वहीं नदी का किनारा तीर्थ मान लिया जाता है और वहां पर जा करके लोग डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य समझ लेते हैं। महात्मा जहां रहता वहां तीर्थ बन जाता है। महात्मा का अर्थ महात्मा है, महात्मा का अर्थ ये ढोंगी नहीं है। ये भारत देश में ढोंगी महात्मा भी बहुत पैदा हो गए और ढोंगियों की बदनामी हुई तो असली महात्मा भी डिस्टर्ब हो गए। हाँ, ये ढोंगी। अभी इसमें बहुत से लोग बैठे, महात्मा की परिभाषा नहीं पता उनको, संत की डेफिनेशन नहीं मालूम है कि संत होता क्या है। वो जो अपने नाम के आगे संत लिख दे उसको संत मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। चार पैर का हर जानवर गाय नहीं होता, गधी भी होती है। तो इस साधु जैसे कपड़े पहन लेने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं होता है, ढोंगी भी होता है, आडंबर, दंभाचारी। जो संत होता है वो ब्रह्मचारी होता है। वो माताओं बहनों को लिपटता ही नहीं, चिपटता ही नहीं, दूर से प्रणाम करो। जो संत होता है वैराग्यवान होता है, वो अपने घर में मोह ममता भी नहीं करता, भैया भतीजे के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसको भैया भतीजे से क्या मतलब, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही उसका परिवार है। ये तो एक हमारा अध्यात्म का परिवार है, आप भी हमारे परिवार में हैं, ये सब परिवार ही है, पूरा विश्व परिवार, विश्व बंधुत्व की भावना। अब जब संत ही हो गए, घर बार से फ्री हो गए, तो घर का मोह क्या करना है, घर में बार बार वहां जाना क्या है। कितने लोग साधु है, वो साल में 2-4 बार घर जाकर उद्घाटन करके आते, पता नहीं वहां क्या बनाते। घर के लोग भी उनकी हंसी करते हैं कि मूर्ख, छोड़ के भाग गया था, फिर लौट लौट के आता है। उससे ज्यादा तो उसके घर के लोग त्यागी है। वो घूम के कभी देखने भी नहीं आए ये कहाँ रहता है, भूखा मरता कि प्यासा मरता कि नंगा घूमता है, वो कभी देखने नहीं आते। ये त्यागी नाथ फिर वहीं घुसे जा करके, फिर वहां वो समझ गए मूर्ख है। क्या उनको देखना है, देखने के लिए पूरा संसार है, ये सब हमारा परिवार है। आशीर्वाद देना है इनको सबको दे दो, जो आ रहे हैं आस लेकर के। मोह नहीं करना है। वह भी साधु सच्चा नहीं है जो अपनी गद्दी पर अपने बेटे को बिठा दे, अपने दामाद को बिठा दे, अपने भतीजे को बिठा दे, अपने पोता को बिठा दे। ये गृहस्थी है, ये वैराग्य है ही नहीं, सदुआई है ही नहीं। तुम इसके लफड़े में फंसो भी मत। साधु तो वह है जिसकी गद्दी पर पूरे विश्व से छटा हुआ कोई व्यक्ति आता है, वो विराजित होता है और उस कार्यक्रम को संभालता है। ये भाई भतीजे वाद से गद्दी कहीं चलती है, इसलिए जितनी गद्दी देखो धीरे धीरे रद्दी हो जाती है, और रद्दी के बाद भद्दी, और फिर उनकी कीमत मद्दी। कौन जाए वहां गद्दी। गद्दी चमकानी है, वहां पर ढूंढो छाटो, चाहे जहां का हो व्यक्ति, लेकिन योग्य है उसको बिठाया जाए। हमारे आश्रम में यही परंपरा है। कोई मोह ममता वाला वहां नहीं बैठेगा, और ब्रह्मचारी संत होता है।
और संत जो होता है कोई नशा भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, चाय के चक्कर में भी नहीं पड़ता है, कॉफी के चक्कर में भी नहीं है, बिस्कुट करकुट नरकुट कुछ नहीं। इलायची लौंग सुपारी पुड़िया सड़िया कुछ नहीं, बस रोटी दाल चावल सब्जी बस काफी। आज मुझे जहां मैं ठहरा हूं धामनिया गांव में, तो वो लेकर आई कुछ सुमित भैया, तो उसमें 3-4 चीज मिलाया, कुछ नमकीन मिलाया, कुछ पापड़ी को चुरमुर करके डाल दिया, फिर इमली की चटनी डाल दिया, बोली ये चाट है। मैंने कहा मैं तो इसको पहली बार खा रहा हूं इस मॉडल का, ऐसा तो कभी खाया नहीं, ये तो कोई नया मॉडल है, इसका नाम भी नहीं मालूम था क्या है सब। तो अपन तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, सादा जीवन उच्च विचार, ये संत का लक्षण आपको बता रहा हूं। और संत होगा वो किसी दूसरे के घर में भी मोहित नहीं होगा, ना 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 ना। कई बार ऐसा भी होता, लोग अपना घर तो छोड़ दिए, वहां कभी नहीं जाते, लेकिन दूसरे घर में लफड़ा बना के रखा, कोई मतलब नहीं छोड़ने से। अपने कुआं नहीं गिरे तो दूसरे कुआं गिरे पड़े, अरे बूढ़ गयो तुम, चाहे जो ने कुआं बूढ़े डूब गए, उसमें भी नहीं फंसना है। और संत महात्मा जो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, गांव-गांव में जाकर के सत्संग के शब्दों से दिलों में लगी हुई ज्वाला की आग को बुझाता रहता है और सब नर नारियों को शीतलता प्रदान करता है, उसका नाम संत होता है। तो वो दोनों विद्वान उस महात्मा के पैर छूते हैं और कहते हैं धन्य हो महाराज। तब उनको पता चला कि क्या तप होता है। तो दूसरी चीज, लोग सुविधा चाहते हैं और सुविधा होना भी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं मकान बनाओ तो अच्छा बनाओ, डिजाइनदार बनाओ। मकान में 3 बातें ध्यान रखो, मकान सुंदर भी हो, सुविधाजनक भी हो और मकान सुरक्षित भी हो। ऐसा नहीं कि रात में सो तो डर लगे कोई चोर न घुस जाए, बंदर न घुस जाए, तो तुम कहां सो पाओगे। दरवाजे खिड़की इस हिसाब से सेट करो कि हवा भी आनी चाहिए लेकिन चोर नहीं आना चाहिए। और कितने लोगों ने तो चोरों के डर से खिड़की लगाया ही नहीं, पूरा बोतल के अंदर पैक हो गए, दम घुट गया। और कभी ऐसे घरों में हम भी फंस गए, 2 दिन में हम भी बेदम हो गए कि इसमें खिड़की नहीं रखा है, बोले चोर का डर है। तो जब खिड़की में ग्रिल होगा चोर कैसे घुस जाएगा, बोले झांक लेगा तो झांकने से क्या कर लेगा, अरे बोले कुछ भी कर दे तो इतना डरो भी मत, खिड़की तो खोलना पड़ेगा। और चोर भी तो आदमी ही है, कोई और थोड़े। और चोर को अगर डरवाना है तो एक चीज और कर लो, आप अपने घर में अपनी आवाज में, पत्नी की आवाज में 2-3 घंटे की बातचीत रिकॉर्डिंग कर लो और रात में 12 बजे से 4 बजे तक उसको बजा दिया करो। चोर समझेगा पति पत्नी बात कर रहे हैं, पति पत्नी सो रहे हैं और रिकॉर्डिंग की बात चल रही है। आज पहली बार ये तजुर्बा बताया। बहुत सॉलिड तजुर्बा है, पर इसमें अगर कोई चोर बैठा होगा तो ये तजुर्बा भी फेल हो जाएगा, क्यों तो पहले से सीख गया कि रिकॉर्डिंग बजाएगा। पर मुझे विश्वास है इस सभा में कोई चोर है भी नहीं, यदि होगा भी तो आज से चोरी करेगा भी नहीं, पवित्र हो जाएगा।
और चोरी तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। चोरी करने से मनोबल कमजोर होता है। चोरी की आदत तुम्हारी खुशियों को कम कर देती है और चोरी की आदत तुमको शर्मिंदगी से भर देती है। और शर्मिंदा जो व्यक्ति है, संकोच से भरा हुआ है, जिसका अंतःकरण दब गया है, आत्म बल जिसका कमजोर हो गया है, वह व्यक्ति दुनिया के अंदर विकास नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए चोरियों में हाथ मत डालो, इससे अपना मनोबल कमजोर हो जाता है। सिर उठाकर चल सको ऐसे कार्य कीजिए। 100 रुपये दे दो किसी को, सिर उठ जाएगा। 100 रुपये चुरा के रख लोगे, सिर झुक जाएगा, दिल दब जाएगा। ये 100 रुपये के कारण अपने दिल के ऊपर दबाव डाल देना, ये बुद्धिमानी का काम। आपका दिल उत्साहित रहना चाहिए। कभी चुरा कर खाओ भी मत। एक स्त्री भोजन बना रही थी, पकौड़ी, और साथ में खा भी रही थी। तो दूसरी स्त्री ने कहा कि बाद को खाना। उसने कहा बाद को न बचे तो, खाने वाले ज्यादा बैठ जाए तो, अपन तो पहले ही निपटा देते हैं, बाद को क्यों खाए? आखिर खाना तो उतना ही है। खाती जा रही है, बनाती जा रही है, लेकिन इससे बहुत पाप लगता है। भोजन बनाते समय खाने से पाप लगता है। बनाने वाले को बना करके, हाथ धो करके, टेस्ट चेक करने के लिए अलग कटोरी में लेकर खाकर देख लेना चाहिए। बाकी बनाने के बाद एक पंगत दूसरों को खिला दीजिए और उसके बाद आप खाइए। तो खाने वालों के लिए तो भोजन भोजन रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो अमृत हो जाएगा। खिलाकर खाए उसे खुदा समझिए और चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए। उसे जुदा समझिए तो खिलाकर खाइए। शराबी शराब पीते हैं, आपने कभी देखा होगा पीते हुए। मैंने देखा है सड़क से, गिलास में शराब डालते हैं। 5 शराबी पी रहे थे, फिर एक शराबी अपने गिलास से दूसरे शराबी के गिलास में डालता है थोड़ी सी, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, चौथा पांचवें में, पांचवा पहले वाले। मतलब रहती फिर बराबर ही है, लेकिन बड़े प्रेम से मिल बांट कर पी रहे हैं। क्या प्रेम है! शराब बोलते हैं, वाह दोस्त धन्य हो, जो इतनी बड़ी मूर्खता मैं कर रहा हूं फिर भी तुमने साथ नहीं छोड़ा, धन्य हो, लो थोड़ी सी। एक दूसरे के गिलास में डाल डाल कर पिलाते हैं। तो अपन लोग तो दूध पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, भोजन खाने वाले हैं। एक दूसरे को खिलाकर खा सकते हैं, पिलाकर पी सकते हैं। इससे बहुत बड़ा प्रेम और आनंद प्राप्त होगा। जब तुम किसी दूसरे को खिलाते हो तब जितनी खुशी तुमको मिलती है उतनी खुशी तब नहीं मिलती है जब तुम खुद खाते हो। इस बात को विचार करना। अभी यहां पर प्रसाद बंटता है, जब कितने लोग थोड़ा प्रसाद रख लेते हैं जेब में। आपने जो दिया है एक दाना खा लेते, बाकी रख लेते हैं और रख करके घर ले जाते हैं। अपने बेटे को, बहू को और अपनी पोता पोती को थोड़ा थोड़ा देते हैं कि प्रसाद है, तुम भी खा लो। प्रसाद के प्रभाव से, श्रद्धा से अगर प्रसाद खाया है तो बहुत सी बीमारियां भी रुकती है। प्रसाद के प्रभाव से दुर्घटना भी टल सकती है। प्रसाद के प्रभाव से आपके घर का कलह कलेश भी कम हो सकता है। प्रसाद को साधारण मत समझना। प्रसादे सर्व दुखाना, सभी दुख दूर हो सकते हैं।
प्रसाद को कभी फेंकना नहीं चाहिए, प्रसाद डबल लेना भी नहीं चाहिए, और प्रसाद जितना मिले पूरा खाना भी नहीं चाहिए, थोड़ा दूसरों को भी बांट देना चाहिए। कितने लोग प्रसाद भी 5-5 बार लेते हैं। तो मैंने कहा ये प्रसाद है, क्या बात है? बोले नाश्ता भी हो जाएगा इसी का। हिंदुस्तान में बड़े विचित्र लोग हैं। बाबा अर्जुन देव की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, तो एक कस्बे में शरबत पिलाया जा रहा था। तो कुछ लोग शरबत पीते थे, कुछ लोग कमंडल भर के घर भी ले जाते थे। तो सरदार लोग पिला रहे थे, पंजाबी लोग उदारता के साथ तो मना नहीं कर रहे थे, ले जाओ घर, कोई बात नहीं, घर के लोग भी पिएंगे। एक 12 साल की उम्र का बच्चा वो बाल्टी लेकर आया शरबत लेने के लिए। तो बाल्टी में लिया, उन्होंने भर दिया, घर में ले जाकर सबको पिलाया। फिर दूसरी बार बाल्टी लाया, फिर ले गया, तीसरी बार बाल्टी लेकर आया। तो सरदार जी ने पूछा, ये 3 बार बाल्टी भर भर के ले गए, तुम्हारे घर में कितने लोग पीते हैं? बोले घर में तो 5 लोग तो पी चुके। बोले अब भैंस को पिला रहा हूं। क्या पागल। बोले भैंस के लिए है शरबत। बोले फ्री मिल रहा तो फर्क क्या पड़ रहा। इस तरह प्रसाद का दुरुपयोग नहीं करना है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। तो आपके पास में सुविधा भी हो। सुविधाएं किसको प्राप्त होती हैं? जो सही डिसीजन लेकर के अधिक मेहनत करता है और जिसके घर में सुमत रहती है उसके घर में सुविधा का विकास होता है। पति पत्नी में यदि कलह कलेश होती रहेगी तो सुविधा कभी नहीं रहेगी, बड़ी असुविधा तैयार होगी। और कितने लोगों ने, पति पत्नी ने विवाह भी इसलिए किया है कि दोनों लड़ते रहेंगे जिंदगी भर। लड़ने के लिए भी अलग से नया रोज ढूंढना नहीं pड़ेगा, परमानेंट हो गए, भिड़े रहते हैं, महाभारत छिड़ी रहती है। विवाह का अर्थ है ऐसी जिंदगी जियो कि हर कोई वाह वाह कहे तुमको, और तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो हर कोई तुमको देखकर कहता आह इनकी जिंदगी तो बर्बाद हो, आह आह हो रहा है, वाह वाह नहीं हो रही। पत्नी जिद्दी स्वभाव की है, पति क्रोधी स्वभाव का है, तालमेल बिगड़ेगा। जिद भी मत करो, स्वभाव को सरल बनाओ। तुम झाड़ू लगा रही हो, अगर पति ने कह दिया कि जरा कुर्ता उठा लो, झाड़ू वहीं छोड़ दो, हाथ धो के कुर्ता दे दो, बहुत खुश रहेगा, मुस्कुराएगा पति। और तुमसे कहा कुर्ता ले, और तुम कहोगे कि तब तक तुम झाड़ू लगा दो तो हम कुर्ता ले आते, बात बिगड़ गई। फिर कम बात करने से कलह कलेश समाप्त हो जाता है, तर्क करने से कलह कलेश चरम ऊंचाई को छूता है। बात काटने से महाभारत शुरू होती घर में, और अपनी बात को हार लेने से, दूसरी बात को जिताने से घर में राम राज्य आ जाता है और राम सीता का संगम हो जाता है। कितने पिता पुत्र तर्क वितर्क में लगे रहते, फालतू बातों में डिस्कस करते रहते हैं, और बोलते हैं कुछ न कुछ तो डिस्कस करने से सार निकलेगा। और 10 साल हो गए, सार कुछ नहीं निकला, आखिरी में ही निकला। बाप उठकर खड़ा हुआ, बोला हट साले यहां से, तो यही सार निकला, साले का सार निकला है, गाली दिया चमकी। ये डिस्कस मत करो, बकवास मत करो।
सीमा से ज्यादा बात करना विवाद का कारण बनता है। बिल्कुल बात न करना घर में अशांति का कारण बनता है। और मधुर बात करना घर में शांति को जन्म देता है। और एक दूसरे से मुस्कुरा कर बात करना, आवश्यक बात करना घर के विकास का फाटक खोलता है। थोड़ा आपस में भी हंसना सीखो। पड़ोसियों के साथ हंसना आसान है, गांव वालों के साथ मुस्कुराना आसान है, दूसरे गांव वालों के साथ में खुश रहना आसान है, लेकिन अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ में बैठ करके हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना बहुत कठिन है। जो अपनी फैमिली के साथ में ठहाका मारकर हंसता है और मुस्कुराता है, उसके घर में स्वर्ग उतर आता है और सारे दुख खत्म होते हैं। रतलाम जिले में सत्संग था तो एक सज्जन मुझे मिलने आए और फिर कहा कि मेरे घर पधरोनी आना, तो मैं पधरोनी चला गया। तो वहाँ उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति जी टीचर भी हैं और लेक्चरर भी हैं और साथ में मंच संचालक भी हैं। तो हमने कहा बहुत गुणों से संपन्न है। बोले बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, पर समस्या ये है कि हमसे तो बोलते ही नहीं। तो हमने कहा तुमसे नहीं बोलते? बोले बाकी सबसे बोलते, पूरा गांव कहता बहुत अच्छे हैं, पर हमारे लिए तो नरक हो गया। तो मैंने कहा उनसे पूछ लो क्यों नहीं बोलते। बोले 20 बार पूछा फिर भी नहीं बोलते। खाली इतने बोलते कि क्यों नहीं बोलते, यही अर्थ बता दे तो समझ जाए। तो मैंने कहा आपका पति तुमको डरता होगा। बोले डरता क्या है और डराता है हमको, पूरी अशांति पैदा है घर में। तुम घर में जिस व्यक्ति से बिल्कुल नहीं बोलोगे उस व्यक्ति को बहुत अशांति हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सबसे बोला करो, मौन मत साधा करो। ना बोलने का अर्थ इतना ही है कि तुम बेहद नाराज हो इसलिए बोल नहीं रहे हो। मोबाइल से तुम समाचार नहीं बताते हो, इसका अर्थ इतना ही कि तुम अंदर से नाराज हो। तुम भोपाल गए हो, शाम हो गई है, घर में मोबाइल से सूचना नहीं दिया कि हम आज देर में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो समझ लो तुम घर से एंटी हो। बताते क्यों नहीं हो? दुनिया भर को मोबाइल लगाते हो, दिन भर बात करते हो, कौन सगा तुम्हारा उससे बात करते हो? घर में सूचना क्यों नहीं देते हो कि आज देर में आ रहा हूँ, सब हाल चाल ठीक है, कुशल मंगल हूँ। घर के लोग टेंशन में हैं, भोपाल में मर तो नहीं गए एक्सीडेंटम कहीं। और तुम एक्सीडेंट थोड़े है, तुम्हारे अंदर तो क्रोध भरा हुआ है। फोन करिए वहां से, सरल बनिए। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। गादी जी चौपाई गाइए। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति, सुमति जहां होती है वहां संपत्ति रहती है। जैसे सूरज के ऊपर जब बादल होते हैं तो छाया होती है, ऐसे सुमत है तो संपत्ति की छाया रहेगी। और सुमत के लिए गम खाना जरूरी है, सहनशीलता जरूरी है। कितनी गर्मी हो तुम सह लेते हो, कितना कीचड़ मच्छर हो सह लेते हो, ट्रेन में कितनी भीड़ हो सह लेते हो, सड़क में कितने गड्ढे हों सह लेते हो। कोई मिनिस्टर को मारते थोड़े होते। लेकिन बिजली चली जाती सह लेते हो, पर अपने घर में क्यों नहीं सहते हो? यहां भी सहना चाहिए, गम खा लेना चाहिए। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए
अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिललाए। और याद रखना, यदि कोई गम खा ले तो उसको धन्यवाद भी देना कि आप महान हो जो इतनी बड़ी गम खा लिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और गम खाने वालों को दुनिया में कभी कुछ कम नहीं होता है, और जो गम नहीं खा पाते हैं वो दुनिया से खुद ही कम हो जाते हैं, वो दुनिया में जिंदा भी नहीं रहते। तीसरी चीज आदमी क्या चाहता है? नंबर 1 निर्वाह की आवश्यकता है, नंबर 2 सुविधा, तीसरी चीज है जिसको कहते हैं सुख। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुख न चाहता हो? कोई नहीं। साधु भी सुख चाहता है, भिखारी भी सुख चाहता है, राजा भी सुख चाहता है, गृहस्थ भी सुख चाहता है, नेता भी सुख चाहता है। लेकिन सुख कहां है ये कोई जानता है? अगर ये पता चल जाए सुख कहां है तो सुख को पाया जा सकता है। अभी क्या हो रहा दुनिया के अंदर, जहां दुख है वहां सुख दिखाई दे रहा है। जैसे बीड़ी पीने में दुख है। एक तो पैसा बर्बाद, स्वास्थ्य बर्बाद, समय बर्बाद, चेहरे का कलर, खूबसूरती वो बर्बाद, और नशा करने से उम्र कम हो गई वो बर्बाद। ये सब बर्बाद हो गया। लेकिन बीड़ी में सुख दिखाई देता है, इसीलिए लोग पीते हैं। क्या सुख इतना सस्ता है जो 1 रुपये की बीड़ी से मिल सकता है? क्या सुख पैसे से मिल सकता है? क्या सुख बीड़ी के धुआं में निकल सकता है? क्या सुख इतना सस्ता है? सुख कभी पैसे से नहीं मिलता है, सुख कभी नशा से नहीं मिलता है, सुख कभी किसी आदत से नहीं मिलता है, सुख कभी गुस्सा से नहीं मिलता है, सुख कभी लोभ लालच से भी नहीं मिलता है। सुख कब मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? जब तुम अपनी आदतों को जीत लेते हो तब तुम्हारे जीवन में सुख का जन्म हो जाता है। आप एक बात का गौर करो, जिस रोज तुम गुस्सा करते हो उस रोज ज्यादा दुखी रहते हो, पूरा दिन अशांत रहते हो, उलझन में रहते हो। तो जब बीड़ी में सुख नहीं है तो सुख है कहां? क्या सिगरेट में सुख है? सिगरेट का धुआं फिल्टर धुआं है। धुआं भी लोग पीते तो छान कर पीते हैं। बड़े विचित्र लोग हैं। पानी छान कर नहीं पीते लोग, दूध भी बिना छाने पी लेंगे, लेकिन धुआं छान कर पीते, फिल्टर सिगरेट पीते, और पीने के बाद वो धुआं दूसरों की तरफ फूंक देते हैं कि तुम भी थोड़ा ले लो मजा। दूसरे लोग तिल मिला जाते हैं कि इधर मत पियो, उधर जाकर पियो। तो पीने वाला क्या बोलता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अरे ये 10 रुपये की एक सिगरेट, पैसा मैं खर्च किया, जलाया मैं, मुंह से खींचा मैं, ये तो उपकार है जो धुआं तुमको दे रहा हूं, सूंघ लो थोड़ा फ्री में, ये परोपकार है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। शराबी फ्री में गाली देता है, वो भी परहित करता है। और शराबी बिना इंग्लिश पढ़े इंग्लिश बोलता है, क्योंकि इंग्लिश बियर पी कर आया है। इंग्लिश पढ़ा भी नहीं और बिना नशा के इंग्लिश बोलता भी नहीं है, और इंग्लिश बियर पी करके फिर अंग्रेजी बोलता है। उसकी भाषा भी तुम नहीं समझोगे। और चाल भी ऐसी चलता है, झूम झूम कर। ऐसी चाल तो कोई जानवर भी नहीं चलता है। न जाने कहाँ से नई चाल बोतल के नसस निकली, गिर गिर पड़ता है, और फिर भजन भी गाता है, झूम शराबी झूम।
झूम शराबी झूम। फिल्म वालों ने भी खूब बर्बाद किया है, हर तरह के गीत बना दिए, झूम शराबी झूम। फिल्मों ने काफी लोगों को बर्बाद किया है, और फिल्म में जैसा लोग देखते ना वैसा वे पाना चाहते हैं। इसलिए कोई पुरुष अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं, क्योंकि फिल्म के पर्दे पर जैसी देखा था स्त्री वो सोचता है ऐसी होनी, वो तो खाली एक नाटक है, यहाँ ऐसी कार है। और जो फिल्म के पर्दे पर दिख रही हीरोइन वो भी जिसकी पत्नी है वहां वो भी उस तरह नहीं दिखती, वो भी हबूड़िन हो जाती। तुम कहाँ चक्कर में, फिल्म में जैसा तुमने हीरो देखा एक्टर, अब तुम सोचो कि ऐसा ही पति मेरा, वो वैसी एक्टिंग कहाँ वहां रहेगी। ये तो ओरिजिनल चीज है, वो नकली चीज है, इसलिए संतुष्ट नहीं होते लोग। फिल्मों के चक्कर में मत पड़ो, मधुर मधुर सत्संग सुना करो, प्रवचन सुना करो, इससे जीवन धन्य होगा। तो सुख कहाँ मिलेगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आज बता रहा हूं आपको। सुखम बंधात प्रमुच्यते। बाबा सुख की कहानी, भजन गाइए, सुख का भजन सुनाता हूं। कहाँ है सुख? सुख ढूंढ रहे तुम वन में, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया, पर पता नहीं तो पाया, वह है तेरे अंदर में, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया, वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तो विपन्न हो करके, पर तो विपन्न हो करके, दर दर ठोकर खाता है, गिरि गहवर के अंदर में, पर पता नहीं तो पाया, वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में। सुख कहाँ है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं सुख कहाँ है। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु सुख कहाँ है, सुखी कौन है और साधु कौन है? कृष्ण कहते हैं जो सुखी है वही साधु है, और जो साधु है वही सुखी है। शाह युक्ता सा सुखी नरा। इस शरीर के नाश होने के पहले पहले, अर्थात जीते जी जिंदगी में ही इस शरीर के अंदर उठे हुए काम और क्रोध के वेग को, तूफान को जो नियंत्रित कर लेता है,
कंट्रोल कर लेता है वही सुखी होता है और वही साधु होता है। याद रखना, आपके अंदर कभी कभी काम वासना का तूफान उठेगा। उस तूफान को यदि तुम कंट्रोल न कर सकोगे, वो तूफान तुमसे इतनी बड़ी गलती करा देगा कि जिस गलती का भुगतान तुम जिंदगी भर करोगे, पश्चाताप भी करोगे। यदि थोड़ा मन को रोक लेते तो ये दशा ना होती मेरी। जो लोग काम वासना के तूफान में उड़ गए, उनकी बड़ी दुर्दशा हुई है। और कभी कभी आपके मन में क्रोध का भी तूफान आता है, बहुत गुस्सा आती है, बेहद गुस्सा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक आदमी को गुस्सा आई तो सवेरे सवेरे रात में अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा आ गई। उठकर और पत्नी का गला दबाया और उसके ऊपर बैठा और गला दबा दबा कर मार डाला। पत्नी मर गई। अब उसका पति जेल में है, पत्नी परलोक चली गई मर के। अब वो पति उसका सोचता है कि पत्नी को गला न दबाते तो ठीक रहता है, इतना न मारते तो ठीक रहता है। कितने लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों को तो ऐसे समझ रखा है जैसे ये पत्थर की, चाहे जितना गला दबाओ मरेगी नहीं। अरे मर जाएगी, पत्थर की नहीं है, प्लास्टिक की नहीं है, मत मार। और मारने के लिए थोड़े को शादी हुई है, गम खा लो, शांति रखो। उतना बुद्धिमान ना हो तुम्हारी पत्नी तो भी ठीक है। बुद्धू पत्नी भी अच्छी होती है, जिस काम में लगा दो लगी रहेगी, इधर उधर नहीं सोचेगी। और बदसूरत पत्नी तो बहुत अच्छी होती है, चाहे जहां छोड़ दो सुरक्षित है, कोई तलाशी नहीं उसकी। हाँ। और बदशक्ल का पति क्या पूछना, दिन भर में 7 बार भोपाल जाए, सुरक्षित वापस आ जाए, कोई उसको छुएगा ही नहीं। और बेअकल का पति बड़ा फायदेमंद होता है, जिस काम में जुटा दो, किसी दिन बोल दो सिर दर्द है बर्तन मांज देना, पूरा रगड़ता रहेगा, साड़ी लहंगा भी धो देगा। और ज्यादा बुद्धिमान होगा तो इसलिए कम बुद्धि के लोग भी ठीक रहते। अब होशियारी सिखा दिया हूं तुमको, अब कम बुद्धि वालों के साथ शादी करना। लेकिन दोनों कम बुद्धि वाले के साथ करोगे और चौपट। मेरे कहने का अर्थ ये है कि निभाना भी सीखो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, तो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा जमाना किसी का। सदा जमाना किसी का रहता नहीं है, इसलिए हमेशा ठंडे रहो, ज्यादा गर्म मूड में मत रहो। एक आदमी ने मिट्टी के घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? तुम्हारे अंदर पानी भर देते हैं, उसको भी तुम ठंडा कर देते हो, खुद भी ठंडे रहते हो। तो मिट्टी का घड़ा मुस्कुराया और बोला कि मुझे मेरी औकात याद रहती है कि मैं मिट्टी का बना हूं, इसलिए ठंडा रहता हूं। और ये भी याद रहता है कि आखिरी में मिट्टी में ही मिल जाऊंगा, तो ठंडा रहता हूं, अहंकार आता ही नहीं। और जिनको अपनी औकात भूल जाती है, जो सोचते हम परमानेंट ही यही रहेंगे, तो उनको ऐंठ ज्यादा आती है। जो मुख्यमंत्री भी समझता है कि ये परमानेंट पद नहीं है, वो ठंडा रहेगा। और जो मुख्यमंत्री ये भूल गया, एक बार मुख्यमंत्री बन गया
तो सभी मंत्री को मूर्ख मंत्री समझता है। वो समझता मैं मुख्यमंत्री और तुम सब मूर्ख मंत्री। वो सब मंत्री समझते हैं तुम मुख्यमंत्री नहीं हो, तुम मूर्ख मंत्री हो। 5 साल बाद बताऊंगा तुमको। दूसरी पार्टी किसी पार्टी को हराती नहीं है, हारने वाली पार्टी के ही कैंडिडेट उसको हराते हैं, तब ठीक से हारती है। नहीं हारना बहुत कठिन होता है। याद रखना, नाव को कोई दूसरी नाव नहीं डुबाती है, नाव में ही छेद होता है तभी वो नाव डूब जाती है। आपकी पार्टी के अंदर ही कुछ फूट है, इसलिए आपकी पार्टी बार बार हारती है। आपका घर तभी बिगड़ता है जब घर के अंदर कुछ गड़बड़ है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। तो बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, बड़े शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। तो बुलाएगा मालिक जाना पड़ेगा, बड़े शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। चलेगा न कोई बहाना किसी का, चलेगा न कोई बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। सुख और दुख में गुजर कर न सीखे, अपनी कमाई में बसर कर न सीखे, अपनी कमाई में बसर कर न सीखे। न सीखे कभी हम दबाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, आपके घर में सामान कम हो या ज्यादा हो, पर आज सुख का तरीका बता देता हूं। कभी कभी समय निकाल कर अपनी मां के पास बैठना, 2 बातें मीठी मीठी कर लेना, दोनों सुखी हो जाओगे। कभी समय निकाल कर अपने पिता के पास बैठ करके मधुर मधुर बात करना, पिता को कहना कि धन्य हो तुमने बहुत काम किया है। कभी अपने बेटे के पास बैठकर कहना कि बेटे जब से तेरा जन्म हुआ है तब से घर में लक्ष्मी बरस रही है। और कभी अपनी बहू के पास बैठ करके कहना लाड़ी धन्य है तेरे पांव जिस दिन से इस घर में आए हैं, उस दिन से ये घर धन धान्य से पूर्ण हो गया है। कभी अपनी सासू के पास बैठ करके कहना सासू तुम न होती तो मेरे को पति कहाँ से मिलता, तुमने वो चीज दी है जो पैसे से भी नहीं मिल सकती है। तुम्हारी बार बार मैं पाँव छूती हूँ सासू, तुम्हारी वजह से मुझे पति मिला और बिना फीस का ये आदमी तुम्हारा बेटा मेरा पति जहाँ कहो तहाँ खड़ा रहता है, वेतन भी नहीं लेता है। जब कहो चलना है फंदा गांव साइकिल पर बिठा लेता है, पैडल मारता हुआ चलता है। मैं पूछती हूँ क्या थक गए, बोले अरे भी बहुत दम है, चलता चला जाता है। कभी बीमार होती हो तो पंखा डुलाता है, हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है तो बार बार देखता है कैसी तबीयत है। तबीयत गंभीर हो तो रोता भी है। आपका बेटा मेरे लिए रोता, ये कोई कम है? धन्य हो सासू जी, तुमने हमको अपना बेटा दे दिया, लेकिन अब उस पर अपना अधिकार मत रखना, अब वो माल मेरा है, नाम तेरा है। जिस दिन से शादी हो जाए बेटे की, अब वो बेटा लाड़ी का हो चुका है। अब माता पिता को अपना अधिकार हटा लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए माल बिक चुका है, ये मेरा नहीं है।
सारा झंझट खत्म, धन्य गृहस्थी हो जाए। तो सुख, परस्पर के प्रेम में सुख है। ना संतोषात परम सुखम, संतोष में सुख है। इसलिए परस्पर प्रेम से रहना तो सुख मिलेगा। फिर सुख के बाद मनुष्य चाहता है क्या? सुख के बाद आदमी चाहता है कि दुनिया में मेरा नाम भी हो, यश भी हो, थोड़ा नाम होना चाहिए। तो नाम कैसे होगा? जब तुम परमार्थ का कोई काम करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, धर्मार्थ का कोई काम करोगे तब नाम होगा, जब कुछ त्याग करोगे तब नाम होगा। भगवान राम का नाम क्यों हुआ? क्योंकि अविद्या का त्याग किया, राज सिंहासन का त्याग किया, राजपाट का त्याग किया, अविद्या की सुख सुविधा का त्याग किया और वनवास को स्वीकार किया, तो भगवान राम का जन जन के दिलों में नाम हो गया। तो नाम उसका होता है जिसमें कुछ त्याग होता है, और जिसमें त्याग नहीं है, राग है, उसका बदनाम होता है, नाम नहीं होता है। एक स्कूल में वार्षिक समारोह हो रहा था, तो स्कूल का प्रिंसिपल उठकर खड़ा हुआ, माइक में बोला कि स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कक्ष बनाना है, तो मैं सभी अभिभावकों से कहूँगा आप लोग कुछ सहयोग कीजिए। कोई नहीं उठा सहयोग के लिए। तो एक आदमी खड़ा हुआ, बोला कि पूरा विज्ञान प्रयोगशाला का कक्ष मैं अकेले बना दूंगा, आप मेरा नाम लिख लीजिए। स्कूल के प्रिंसिपल ने सबसे तालियां बजवाई, धन्यवाद दिलवाया और उसका नाम बोले कि अनिल सिंह की ओर से विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण होगा, ताली बजाकर इनका अभिनंदन कीजिए। ताली बज गई, बजा दो ताली, अभी भी कोई बात नहीं। तो उस सभा में से एक आदमी उठकर खड़ा हुआ और माइक के पास आया और माइक लेकर के बोला कि ये विद्यालय है, यहां पर विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यहां पर रुपये का सम्मान नहीं होना चाहिए, धनवान का सम्मान नहीं होना चाहिए, विद्यालय में विद्वान का सम्मान होना चाहिए, विद्या का सम्मान होना चाहिए। इसने इतना रुपये के लिए इसका नाम क्यों सम्मान किया गया? तो प्रिंसिपल ने फिर माइक में बोला कि रुपया तो इसके पास में पहले भी था, लेकिन तब सम्मान नहीं किया गया था जब रुपया इसने त्याग किया है एक महान उद्देश्य के लिए, सेवा के लिए, तब सम्मान हुआ है। ये रुपये का सम्मान नहीं है, इसके त्याग का सम्मान है। तो मनुष्य जब अपने जीवन में कुछ त्याग करता है, अभी एक नेता के बारे में मैंने सुना दूसरे के द्वारा, कहां तक सच है कहां तक झूठ पता नहीं, पर मैं सुना हूं वो बता देता हूं। ये सुना कि वो नेता जब कहीं जाता था किसी कार्यक्रम में तो उसको लोग गिफ्ट देते थे, तो उसको साल भर में लगभग 2 करोड़ की गिफ्ट इकट्ठा हो जाती थी। कोई चांदी की तलवार दे रहा, कुछ दे रहा, ऐसा दे रहा, कोई गणेश जी दे रहा, और 2 करोड़ की गिफ्ट साल में एक बार वो सरकारी खजाने में, ट्रेजरी में जमा करवा देता था। और 15 साल तक वो बड़े पद पर रहा तो 30 करोड़ तो लगभग ये जमा करवा दिया। और वहां से जब राजनीति करने के लिए दिल्ली पहुंचा तो 5 लाख रुपए लेकर के पहुंचा। वो 5 लाख रुपए भी सरकारी खजाने में जमा करा दिया और अपनी माँ से 5,000 रुपये उसने लिए, कहा इससे स्टार्टिंग करता हूँ। ऐसा नेता, अब सोचो उसका नाम कितना होगा, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ठीक नहीं बताना, तुम ढूंढ लेना कौन है नेता ऐसा। छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा डॉक्टर सर्विस करता था, उसको जो वेतन मिलता था उसमें से 1 रुपया लेता था, बाकी वेतन उसी हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर पर जमा करता था और गरीबों को दवा फ्री दिलाता था कि हमारा काम 1 रुपये में चल जाएगा, क्योंकि पिताजी ने इतना कमा के रख दिया, वही नहीं खर्च कर पाऊंगा, तो अपनी वेतन को मैं दान कर देता हूं। ऐसा काम करने वालों का ही नाम दुनिया में होता है। भाइयों और बहनों,
कुछ जिंदगी में धर्मार्थ भी करना, परमार्थ भी करना, सेवार्थ भी करना। अपने पेट के लिए, बेटी के लिए तो सब लोग जिंदा रहते हैं, बेटे बेटी के लिए सब लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी दूसरों के लिए भी होनी चाहिए, तभी उसका नाम जिंदगी होता है। परोपकार भी करना। किसी गरीब की बेटी का विवाह हो, बुलाकर बोल देना कि 2-5 हजार रुपये की जरूरत पड़े तो ले जाओ यहां से। अभी मैंने जिस गाड़ी में मैं बैठकर आया था, मुंडी गाड़ी, वो क्या बोलते उस गाड़ी को, मुंडी गाड़ी, जो भी बोलते हो, अरे उसकी खोपड़ी नहीं है, ऊपर छत खुला है। तो मैंने गाड़ी चलाने वाले सज्जन से पूछा, वो बहुत होशियार आदमी चलाने वाला है, कौन चला रहा था, क्या नाम था, दुर्गा प्रसाद। तो उसने पूछा, ये गाड़ी तुम्हारी है क्या? बोले हमारी नहीं, ये फंदा की है। फंदा की? तो हमने कहा तो ये गाड़ी वाला पैसा लेगा कि नहीं लेगा? बोले पैसा नहीं लेगा, वो भी सेवा में है। तो हमने कहा तुम? बोले हम भी सेवा में हैं। तो हमने कहा कमाल है, अब एक गाड़ी रखा है, सेवा में भेज दिया है, और उसकी गाड़ी में हम बैठ गए। कितना धन्य है वो व्यक्ति जिसकी गाड़ी है, और धन्य है गाड़ी का लोहा जिसमें ऐसा एक महान संत बैठ गया। और पैसा तो बहुत सारी चीजों से कमाया जा सकता है, लेकिन ये सेवा के नाम पर लगा दिया, तो आज यहां पर 5000 लोगों के बीच में उसका नाम ले रहा हूं मैं। सेवा के लिए जब हम त्याग करते हैं, हनुमान जी ने कितना बड़ा त्याग किया था राम की सेवा के लिए, तभी तो उनका नाम हुआ। तो मैं आपसे भी कहूंगा, कम से कम ज्यादा नहीं, आपके गांव में संत समागम हो, सत्संग हो, कोई कथा भागवत हो, उसके लिए थोड़ा थोड़ा धन भी त्याग करना, और समय का भी त्याग करना, श्रम का भी त्याग करना, और मिलजुल करके कथा भागवत सत्संग को सफल बनाना। जिस गांव में कथा नहीं होती है वहां व्यथा बहुत बढ़ती रहती है, और जिस गांव में सत्संग होता है उस गांव का रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है, और जिस गांव में कथा होती है वहां की व्यथा खत्म हो जाती है। अब घुटनों पे हाथ रखो, तो ये नाम चाहिए। और फिर लास्ट में एक चीज आदमी और चाहता है कि हमारा मोक्ष भी हो जाना चाहिए, छुटकारा हो जाए। तो भक्ति करने से मुक्ति होती है, इसलिए भक्ति खूब करना, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।